So time value of money is a very simple topic. Now we start with why do we pay interest. Now you will need to interact. So why do we pay interest? बताओ. Why do we pay interest? Because पैसा is limited and आज जैसे मान लो आज अगर कोई चीज का वैल्यू है 10,000 रुपया, मैं ये पैसा किसी को देता हूं फॉर 5 years एंड 5 साल बाद अगर वो मेरे को 10,000 रुपया ही देता है तो मेरा तो नुकसान हो गया, राइट? क्योंकि 10 साल बाद 5 साल बाद जो मैं बंडल ऑफ गुड्स खरीद पाऊंगा, जो परचेजिंग पावर रहेगा 10,000 रुपए का, वो आज के हिसाब से कम हो जाएगा, राइट? क्योंकि आज अगर मान लो मैं इससे 2 एसी खरीद सकता हूं, 5 साल बाद 10 साल बाद मैं उतना एसी नहीं खरीद पाऊंगा. आई विल बी एबल टू परचेज लेस number of ACs or maybe less kilos of rice or whatever it is, less goods basically. The purchasing power is gonna, जैसे जूता का बात करो, जूता पहले आपका 100 मतलब 100 भी नहीं, मतलब 100 200 500 1000, आज के दिन में जूता लेने जाओ 10,000 के नीचे कुछ जूता नहीं मिलता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांड्स, बट ये जनरल में है कि भाई चीजें महंगी हो जाती है, राइट? विद टाइम इन्फ्लेशन होता है उसमें, एंड बहुत सारे जो आज जैसे आप कैसे मेजर करते हो इन्फ्लेशन को? जो बेसिक नेसेसिटी होता है, आटा दाल चावल, ठीक है ना, आलू टमाटर प्याज, एंड आपका जो होम रेंट है. लाइक माई रेंट्स इन दिल्ली एंड बॉम्बे आर रिवाइज्ड बाय 7.5 to 8% every year. So if let's say suppose I basically lend someone 1 crore of rupees, तो मेरे को तो भाई ऐसा होगा ना कि भाई मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं, मेरे को 8% तो मिनिमम दे, क्योंकि मेरे को तो भाई 8% सहना पड़ रहा है ना इन्फ्लेशन. या फिर 5% किसी का रिवीजन होता है, किसी का 6% होता है, वॉट एवर इट इज. वही अगर जगह मैं भाड़े पे लेने जाऊंगा 1 साल बाद, जो चीज आज 1.25 लाख का है, वो मेरे को क्या होगा, उस पर 8% और जुड़ जाएगा, राइट? सो बेसिकली हमने इसके लिए क्या समझा था? दैट वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज ओवर, बोलो, टाइम. एंड हमने देखा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, रिस्क फैक्टर होता है, एंड इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी we pay interest, right? Something extra that we pay is interest to compensate for the loss in the value of money. जो मेरा वैल्यू में जो लॉस हुआ है, बेसिकली टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज वी पे इंटरेस्ट. अगेन हमने इसमें आपका देखा था कि भाई हमने यहां पर आपको एक चार्ट बनवाया था. बेसिकली यहां पर आएगा आपका अक्यूमुलेशन फैक्टर और यहां पर आएगा आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर. नाउ व्हाट इज दिस अक्यूमुलेशन फैक्टर? मेरा पैसा कितना गुना हो गया, हाउ मेनी टाइम्स माय फंड हैज ग्रोन, राइट? ये सारा बेसिकली अक्यूमुलेशन फैक्टर कैसे निकलता है? अक्यूमुलेशन फैक्टर निकलता है जब मैं करता हूं प्रेजेंट वैल्यू इनटू अक्यूमुलेशन फैक्टर इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू. पैसा कितना गुना हो गया. मैं करता हूं अक्यूमुलेटेड वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, तब जाके मेरा आता है प्रेजेंट वैल्यू. सो ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है ये क्या है बताओ? डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है? पैसा को टालना है, क्योंकि पूरा एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, पूरा CM1 में हम लोग क्या सीखेंगे? एक्चुअल तो बहुत ब्रॉड हो गया. CM1 में हम लोग क्या सीख रहे हैं? कैश फ्लोज है. कैश फ्लोज को या तो टान के प्रेजेंट में लाना है, डिस्काउंटिंग. कैश फ्लोज है उसको फ्यूचर पे लेके जाना, कंपाउंडिंग. सो अगर फ्यूचर पे लेके जा रहे हैं अक्यूमुलेशन या फिर कंपाउंडिंग, टान के प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं मतलब डिस्काउंटिंग. सो बेसिकली ये दो चीज आपको याद रखना है. व्हाट इज द गोल्डन मंत्रा? अक्यूमुलेशन फैक्टर इज 1 बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है ना? सो बेसिकली अब हम लोग यहां पर 4 चीज के बारे में देखेंगे. जब हम लोग सिंपल का बात करेंगे तो n नीचे आता है. जब हम लोग पावर में n को डालते हैं वो क्या बन जाता है? कंपाउंड या फिर इफेक्टिव. एंड जब n नीचे रहेगा मतलब सिंपल या फिर अरे बोल भाई, सिंपल या फिर. बहुत लोग ऐसे आए कि सर पूरा पढ़ाएंगे. सर पूरा नहीं पढ़ाएंगे, मालूम है ना. अगर हम कभी आपको झूठ बोल के एडमिशन लेते हैं सो यू आर एलिजिबल फॉर 100% रिफंड. ओके, सो मजाक में, दैट वाज जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग. ओके, या पैसा एक बार आ गया मतलब समझो पेमेंट्स लाइंड अप रहते हैं, पैसा आ गया तो चला गया, खत्म. तो सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट? 1 प्लस NI. डिस्काउंटिंग फैक्टर इज व्हाट? 1 प्लस NI टू द पावर -1. बिकॉज अभी हमने पढ़ा ना द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज व्हाट? 1 बाय अक्यूमुलेशन फैक्टर, ठीक है. सो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? जो ब्याज होता है ना वो खाली प्रिंसिपल अमाउंट पे जुड़ता है ना. ब्याज पे ब्याज जब लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हाट बताओ? 1 प्लस I टू द पावर n. यहां पर क्या आएगा? 1 प्लस I टू द पावर -n. अगेन देयर इज सिंपल डिस्काउंट. तो सिंपल डिस्काउंट यहां पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस ND. एंड यहां पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस ND टू द पावर -1. एंड देन देयर इज कंपाउंड डिस्काउंट. कंपाउंड डिस्काउंट में आएगा 1 माइनस D टू द पावर n. और यहां पर आएगा 1 माइनस D टू द पावर
माइनस एन। तो ये बेसिकली हमने पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सीखा था। एंड इसके साथ ही साथ हमने एक और जो चीज सीखी थी वो थी क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी की अक्यूमुलेशन फैक्टर्स इन बिटवीन कैन बी मल्टीप्लाइड, राइट। ये कॉपी कर लीजिए आप लोग फटाफट से, ठीक है, कॉपी कर लो इसको फटाफट से। ये तो पहले भी बनाया हुआ था तुम लोग का, राइट, ठीक है। इसके बाद में अगर तुम लोग देखेगा तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का रूल क्या बोलता है, ध्यान देना। ये है 0, ये है 4, ये है 7 और ये है 10, राइट। सो बेसिकली मेरा पैसा 0 से 4 में मैं यहां पर 200 लगाया था, यहां मेरा हो गया 400, यहां मेरा हो गया 800 और यहां मेरा पैसा हो गया 2400। सो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं, A0 to 4 मतलब 4 साल में मेरा पैसा कितना गुना हो गया, 400 by 200, राइट। 400 by 200 इज व्हाट, 2। उसके बाद में A4 to 7, राइट, मेरा पैसा कितना गुना हो गया, 800 by 400, अगेन इट इज 2। एंड A7 to 10 मेरा पैसा कितना गुना हो गया, जल्दी बताओ, 2400 by 800 कितना होता है बताओ, 3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा पैसा कितना गुना हो गया। अब मेरा प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का रूल क्या है, इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा। सो A0 to 10 इज व्हाट, जल्दी बताना, 2400 by 200 which is equal to what, which is equal to 12, which is equal to A0 to 4 into A4 to 7 into A7 to 10। ठीक है, इज इट ओके, है ना, ठीक है।